गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रजे बिजनेस स्टडी में आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में मेनली हमारे 3 फंक्शंस हैं बैंकिंग के: प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज। राजे ये कमर्शियल जो बैंक्स हैं ये मेनली तीनों फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं, बट हम इस चैप्टर में 2 ही फंक्शन करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शंस के मेनली 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सेकंड वन एडवांस लोन। कमर्शियल बैंक का जो प्राइमरी वर्क होता है यानी सबसे पहला काम प्राइमरी फंक्शन वो है लोगों से कैश डिपॉजिट करना, एक्सेप्ट डिपॉजिट। सेकंड वर्क है उसका लोगों को लोन प्रोवाइड करना, एडवांसिंग लोन। फर्स्ट वन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का मतलब पब्लिक से वो डिपॉजिट कर रहा है कैश को अपने अंडर। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं फिक्स और टाइम डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हम एफडी भी कहते हैं, फिक्स टाइम डिपॉजिट। रजे फिक्स टाइम डिपॉजिट का मतलब है मनी इज डिपॉजिट इन द अकाउंट्स ऑफ ए फिक्स पीरियड। हम एक फ़िक्स टाइम के लिए क्या कर लेते हैं, मनी को डिपॉजिट कर सकते हैं, बट उसको हम एक टाइम पीरियड तक निकलवा नहीं सकते। यानी सपोज करो अगर हमने उसको 1 ईयर के लिए फ़िक्स कर दिया, जिसे हम एफडी कहते हैं, 1 साल के लिए अगर हमने एफडी करवा ली, इट मीन्स हम 1 साल से पहले उसको, मैच्योरिटी डेट से पहले उसको नहीं निकलवा सकते। अगर निकलवाते हैं तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सेकंड वन करंट अकाउंट। इसमें जो कस्टमर है, इट मीन्स जो पर्सन है, वो जितना चाहे मनी को डिपॉजिट कर सकता है नंबर ऑफ टर्म में, और जितनी बार चाहे उसको विड्रॉ कर सकता है। ये मेनली बिजनेस के लिए ज़रूरी होती है, बिजनेस क्लास के लिए। सेकंड वन सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। राजा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट हमारी स्मॉल सेविंग है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो हमारी फिक्स डिपॉजिट से कम होती है। आरडी रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट। सिंपली इस तरीके में, इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट ए डिपॉजिटर डिपॉजिट ए फिक्स अमाउंट ऑफ मनी फॉर ए फिक्स पीरियड। एक पर्सन मंथली बेस पे जितनी मनी चाहे उसको फिक्स करके डिपॉजिट कर सकता है। ये मनी वो टाइम पीरियड से पहले नहीं निकलवा सकता। इसमें भी है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें सेविंग से ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट वन मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ये राजी आपने नहीं करना। मल्टी ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। हम चाहे कैश भी डिपॉजिट कर सकते हैं, इस केस में हम लॉकर फैसिलिटी भी ले सकते हैं, गुल्लक भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड फंक्शन है हमारा एडवांस लोन। एडवांस लोन हमारा सेकंड कमर्शियल बैंक का फंक्शन है। एडवांस लोन का मतलब है एक मनी डिपॉजिटर चाहे तो बैंक से एडवांस में पैसा ले सकता है, यानी एज ए लोन वो ले सकता है किसी भी वर्क के लिए, बिजनेस के लिए, हाउस के लिए, कैसे भी। ये भी काफ़ी टर्म में होता है। इसकी फर्स्ट टर्म है हमारी कैश क्रेडिट। इसमें बोरोवर मीन्स जिसने मनी को बोरो करना है, उधार पर लेना है। इसमें बोरोवर को अलाउ किया जाता है कि वो एक सिक्योरिटी रख के, स्पेसिफिक सिक्योरिटी के बेस पे एक स्पेसिफाइड अमाउंट ले सकता है। जितनी मनी उसने निकलवाई है, लिमिट सेट हो जाती है। द बोरोवर विड्रॉ द मनी एंड डिपॉजिट इट विद इन द स्पेसिफिक लिमिट ओनली। वो लिमिट में ही निकलवा सकता है पैसा और डिपॉजिट कर सकता है। ये कैश क्रेडिट है। अच्छा, सेकंड ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट में सिंपली हम कह सकते हैं, सपोज करो एक इंडिविजुअल के अकाउंट में 10,000 डिपॉजिट है, 10,000 डिपॉजिट है, बट बैंक उसे अलाउ कर रहा है 12,000 विड्रॉ करने के लिए। ये ओवरड्राफ्ट है, यानी 2,000 हम एक्स्ट्रा निकलवा रहे हैं, फैसिलिटी मिल रही है हमें। ये हमारा ओवरड्राफ्ट है। डिमांड लोन। डिमांड लोन में हमारा सिंपली लोन आता है प्रोवाइड बाय बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी रखी जाएगी या तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रख के, या उसकी एफडी रख के, या कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बैंक अपने पास रख के
उसे लोन प्रोवाइड करेगा। टर्म लोन के अंदर कोई भी मशीनरी, ट्रक, स्कूटर, हाउस परचेज़ करने के लिए हमें फ़िक्स पीरियड तक बैंक लोन प्रोवाइड करता है। इसमें हम एनुअली, क्वार्टरली या मंथली इंस्टॉलमेंट लगवा सकते हैं, जिसे हम पे करते रहते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एक्सचेंज, अगर हमारे पास कोई बिल है तो उसको हम टाइम पीरियड से पहले बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हैं, बैंक उसके अलग से चार्जेस लेगा। नेक्स्ट वन, सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शंस में राजे सिंपली सेकेंडरी फंक्शन में राजे बैंक हमारे बिहाफ पे वर्क कर रहा है। यानी फर्स्ट पॉइंट देखो, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। एक बैंक कलेक्ट भी कर रहा है और पे भी कर रहा है, यानी वो चेक कलेक्ट कर सकता है, रेंट, इंटरेस्ट हमारे बिहाफ पे, कस्टमर के बिहाफ पे रिसीव कर रहा है, हमारे बिहाफ पे टैक्स या हमारी पॉलिसी को पे कर रहा है। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, कस्टमर के बिहाफ पे सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर को परचेज और सेल कर सकता है। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटिव, बैंक हमारे लिए एक ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर का काम कर रहा है हमारी एसेट्स में। सिंपली ये हमारी मनी को, रेमिटेंस ऑफ मनी, ये हमारी मनी को प्लेस टू प्लेस ट्रांसफ़र भी करता है। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कोई भी फॉरेन की सिक्योरिटी है या फॉरेन एक्सचेंज मनी को सेल करना है, एक्सचेंज करवाना है करेंसी में, तो वो वर्क भी बैंक करता है। लेटर ऑफ रेफरेंस, ये हमारे कस्टमर के लिए, कस्टमर यानी कस्टमर टू ट्रेडर और ट्रेडर टू कस्टमर, ये हमारे लिए वर्क करता है। बैंक ड्राफ्ट, ये हेल्प करता है सिंपली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए। ए बैंक ड्राफ्ट इज़ ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मनी को बैंक में डिपॉजिट करने के बाद कोई पर्सन्स भी इसको यूज़ कर सकता है, बैंक ड्राफ्ट को। राजे नेक्स्ट है बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर, बैंक हमारे बिहाफ पे चेक पे भी करता है। नेक्स्ट वन, जर्नल यूटिलिटी सर्विस, बैंक हमें लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। कोई भी पेपर या हमने कोई भी हमारा एक ऐसी सिक्योरिटी, गोल्ड, सिल्वर अगर सेव करने हैं तो बैंक हमें लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ट्रैवल चेक एंड लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रैवलर चेक भी हमें बैंक ही प्रोवाइड करेगा फ्रीली। बैंक इशू कर देता है लेटर ऑफ क्रेडिट अपने कस्टमर को, यानी अगर हमने उधार पे कोई भी परचेज सेल करनी है तो उसके लिए भी ये हेल्प करता है। बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिक्स, बैंक हमें अवेयर कराता है इकोनॉमिक की कंडीशंस को देखकर, यानी इकोनॉमिक्स में हमारी कैसी कंडीशन है, कस्टमर को एडवाइस देता है कि मनी उसको सेव करना है या इन्वेस्ट करना है। राजे आपने 2 ही फंक्शंस करने हैं, ये फंक्शन आपने नहीं करना। उसके बाद है हमारा हमने 4.2 यूनिट करनी है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस राजे सिंपली ह्यूमन लाइफ क्या है, अनसर्टेन, तो अनसर्टेनिटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस सिर्फ लाइफ के लिए नहीं, हमारा व्हीकल, फायर, किसी भी चीज़ के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे बिजनेस में ये ज़्यादा यूज़ होता है और लाइफ में भी ज़्यादा यूज़ होता है। इंश्योरेंस का मतलब है सिंपली एक कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी दूसरी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करती है फिक्स अमाउंट लगा के एक टाइम पीरियड तक। इंश्योरेंस इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क ऑफ द अदर पार्टी, एक पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है दूसरी पार्टी के रिस्क होने पे, वो उसे एक पेमेंट देगी उस रिस्क की। ये बेसिक टर्म है राजे। इंश्योरर वो होता है जो इंश्योरेंस की हु टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। इंश्योर्ड का मतलब जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा रही है। प्रीमियम का मतलब एक फ़ीस जो हम इसके बदले में चार्ज करता है इंश्योरर इंश्योर्ड को। पॉलिसी ये डॉक्यूमेंट है जिसमें कंडीशंस बताई होती हैं कि इसमें हमारी जो इंश्योरेंस की कंडीशंस क्या क्या होंगी। सम इंश्योर ये अमाउंट बताई जाती है
इंश्योरेंस पॉलिसी की जो टोटल हमें मिलती है। राजे हम एक एग्जांपल लेते हैं ध्यान से। मिस्टर ए है, उसने कार का इंश्योरेंस करवाया है 2.5 लाख का ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से शिमला। जो उसकी एनुअल प्रीमियम है वो 3,000 है, 3,000। कुछ टाइम बाद कार क्या होती है, एक्सीडेंट में होती है और उसका खर्चा यानी उसकी डैमेज का खर्चा, कार की डैमेज का खर्चा 15,000 आता है रिपेयरिंग कराने का। अब ये जो 15,000 की अमाउंट है वो कौन पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। राजे ये सारी टर्म हमें बताई गई होती हैं कि मिस्टर ए ने इंश्योरेंस करवाया है टोटल 2.5 लाख का, जिसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 3,000 है, मंथली या क्वार्टरली कह सकते हो। ये सारी कंडीशंस पहले से ही पॉलिसी में दी हुई, इसे हम पॉलिसी कहते हैं। नेक्स्ट वन, फीचर्स या करैक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन 2 पार्टीज़, इसमें 2 पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। सेकेंड वन अटमोस्ट गुड फेथ, बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ्स, दोनों पार्टीज़ के बीच में फेथ का होना, ट्रस्ट का होना ज़रूरी है। बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम, दोनों पार्टीज़ अगर कोऑपरेटिव से काम करेंगी तभी ये सक्सेसफुल है। फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क, जो रिस्क होने वाला है उससे इंश्योरेंस फ्री हो जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस, इसमें एक्सप्लेन किया जाता है हमें सिंपली कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम रिस्क की ले रहे हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी की, पहले से ही बता दिया जाता है कि ये रिस्क की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। पेमेंट ऑफ प्रीमियम, इसमें प्रीमियम की जो पेमेंट है वो हमें पे करनी पड़ती है एज ए फीस, मंथली या क्वार्टरली कह सकते हो, हाफ ईयरली भी। टाइप ऑफ इंश्योरेंस, मेनली राजे हमारे 2 ही इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जर्नल इंश्योरेंस। जर्नल इंश्योरेंस के फर्दर पार्ट है हैपनिंग ऑफ इवेंट, ये कोई घटना पे होने के लिए हम इसको करवाते हैं, यानी कोई भी घटना होने वाली है उससे बचने के लिए हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं। सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट, इसमें हमारा पैसा क्या हो रहा है, इन्वेस्ट। ओनरशिप नॉट कंपल्सरी, ज़रूरी नहीं कि इसमें हमें ओनरशिप मिलेगी। राजा टाइप ऑफ इंश्योरेंस में फर्स्ट हमारा टाइप है लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड जर्नल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस हम खुद की सेफ्टी के लिए करवाते हैं, यानी हमारे फैमिली के लिए। अगर एक पर्सन खुद का इंश्योरेंस करवा रहा है तो हम क्या कहेंगे, लाइफ इंश्योरेंस। हम अपने किसी भी बॉडी पार्ट का या खुद का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। एनी पर्सन इंश्योर्स हिमसेल्फ आइदर अगेंस्ट डेथ और एनी लॉस ऑफ बॉडी पार्ट। नेक्स्ट वन जर्नल इंश्योरेंस। जर्नल इंश्योरेंस के अंदर हमारी सिंपली फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, ये सब आ जाएंगे। स्टॉक, बिल्डिंग, स्कूटर, टीवी, हाउस, ज्वेलरी, हम इन सब का इंश्योरेंस करवाते हैं। ये क्या है, जर्नल इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में हम सेफ्टी करते हैं गुड्स की फायर से, थेफ्ट के अंदर गुड्स के स्टॉल होने की। मैरिन इंश्योरेंस में अगर हम गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, शिप के थ्रू, तो हम मैरिन इंश्योरेंस करवाते हैं। राजे ये आपको नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। इसके बाद डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस। राजे री इंश्योरेंस का मतलब है जब एक कंपनी अपने रिस्क को दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में ट्रांसफ़र कर रही है, यानी एक इंश्योरेंस कंपनी रिस्क इंश्योर करवा रही है दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से, इसे हम री इंश्योरेंस कहेंगे। सपोज ए लिमिटेड कंपनी ने बी लिमिटेड से क्या करवाया, इंश्योरेंस। बी ने यही इंश्योरेंस सी से करवा लिया, ये हमारा री इंश्योरेंस है। नेक्स्ट वन डबल इंश्योरेंस। राजा डबल इंश्योरेंस का मतलब है एक पर्सन अपनी किसी भी प्रॉपर्टी के लिए एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाता है। सपोज करो एग्जांपल है, एक पर्सन ने हाउस को इंश्योर करवाया ए बी इंश्योरेंस कंपनी से, ए से 40 का और बी से 60 का। अगर एक पर्सन को लॉस हुआ, अगर उस पर्सन को लॉस होता है 40,000 का
तो वो क्लेम कर सकता है दोनों इंश्योरेंस कंपनी से 20,000 या किसी भी एक से 40,000, या प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग कंपनीज आपस में इस लॉस को रेशो में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। राजे डिफरेंस री इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस। डिफरेंस में सबसे पहले है रिलेशन। री इंश्योरेंस में ये रिलेट होता है हमारी कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से, एक कंपनी दूसरी कंपनी से इंश्योरेंस करवाती है। डबल के अंदर ओरिजिनल इंश्योर्ड होता है हमारा। नंबर ऑफ़ इंश्योरेंस, इस केस में जो नंबर ऑफ़ इंश्योरेंस है वो एक ही है, इसमें एक से ज़्यादा है। पोजीशन ऑफ ओरिजिनल इंश्योर, ओरिजिनल इंश्योर कैन नॉट कंप्लेन कंपनसेशन फ्रॉम री इंश्योरेंस। इट मीन्स अगर ए ने बी से इंश्योरेंस करवाया है और बी ने सी से, ए सिर्फ बी को ही कह सकता है क्लेम के लिए, सी को नहीं। डबल के अंदर एक पर्सन दोनों को ही क्लेम के लिए बोल सकता है। यूटिलिटी, ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बेनिफिट है, ये जनरल पब्लिक के लिए बेनिफिट है। नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस एश्योरेंस। इंश्योरेंस राजे हमारा फायर, मैरिन, इससे रिलेटेड होता है। एश्योरेंस हमारा लाइफ से रिलेटेड होता है। ये किसी भी हैपनिंग ऑफ इवेंट पे डिपेंड है, यानी अगर घटना होगी तभी हमें क्लेम मिलेगा। बट एश्योरेंस हैपनिंग और नोट है, ज़रूरी नहीं घटना होने पे ना होने पे भी वो क्लेम मिलता है। टाइम पीरियड पे डिपेंड है ये, बट ये इवेंट पे डिपेंड है। नेचर ऑफ रिस्क, इसमें जो रिस्क है वो अनसर्टेन है, हो भी सकता है और नहीं भी। इसमें जो रिस्क है वो सर्टेन है, हमें टाइम पीरियड बताया गया, इतने टाइम पीरियड के लिए वो अप्लाई होता है, अदरवाइज टाइम पीरियड के बाद हमें वो अमाउंट मिल जाती है। द इंश्योर्ड मस्ट बी सफ़र ए लॉस, इसमें लॉस का होना ज़रूरी है, बट इसमें लॉस का होना ज़रूरी नहीं है। वाई इंश्योरेंस नीडेड, हमें इंश्योरेंस की क्यों ज़रूरत है? सिंपली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, यानी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेकेंड वन, इन्वेस्टमेंट एलिमेंट, ये इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा सोर्स है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, इसमें हम रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी रिस्क से बचने के लिए हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, लोन फैसिलिटी, इसमें हमें लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। नेक्स्ट वन, इंकरेजमेंट टू सेविंग, ये हमारी सेविंग को इनकरेज करता है। हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है। मोर एम्प्लॉयमेंट, इसके होने से बहुत सारे लोगों को काम मिलता है। रिबेट इन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में भी हमें रिबेट मिलती है। राजी, आज आप लोगों ने इतना ही करना है, इसके बाद हम 4.3 पार्ट करेंगे। इससे पहले आप 4.2 तक अपनी फेयर नोटबुक पे नोट्स राइट कर लेना।